एक लड़की जो गरीबी से जूझ रही थी, तो उसको मजबूरन पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना भी पड़ रहा था। अपना घर चलाने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उसने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया। अब जब कॉलेज से एक दिन अपने घर जा रही थी, तो पीछे से कई लड़के आते हैं, कमेंट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसको टच करते हैं, बुरी तरीके से गलत जगह पर छूते हैं, शरीर के गलत अंग को छूते हैं, कुछ ऐसे जगहों को छूते हैं जहां पर छूना अच्छा नहीं होता है। यानी तो लड़की जब विरोध करती है तो लड़के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। जब बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं तो एक लड़का अचानक आता है, कहता है कि तुम लोग इस लड़की के साथ बदतमीजी मत करो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा। वह लड़का उन लड़कों को डराता है, धमकाता है, कहता है कि पुलिस को फ़ोन कर दूं, तुम्हारी सारी हेकड़ी भी निकल जाएगी, सारी बदतमीजी निकल जाएगी, जो ये इस लड़की के साथ तुम अकेले पाके इस लड़की के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। पुलिस का जब नाम सुनते हैं तो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो एक लड़का जो आता है, जो वह कहता है कि उसी लड़की से, जो उसको बचाता है, कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं, क्योंकि अकेले जाना ठीक नहीं है यहाँ से चलकर। यहाँ बहुत बदतमीज लोग हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़के फिर दोबारा आएँ और दोबारा आपके साथ कोई बदतमीजी करें। तो लड़की उस लड़के के साथ चली जाती है, भरोसा कर लेती है, भरोसा करके जाती है। जाने लगती है तो रास्ते में एक मकान पड़ता है। और लड़का कहता है कि जरा ठहरो, मुझे इस मकान में 2 मिनट के लिए काम है, मैं इस काम को करके तुरंत आ जाता हूँ। वो लड़का घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जैसे ही वह जाता है, तुरंत काम करके जो भी काम था अंदर से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो देखता है कि लड़की गायब है। लड़की की केवल वहाँ पे साइकिल होती है। बस यही सब देखकर वह लड़का बहुत परेशान था, हैरान था, दंग रह जाता है कि आखिरकार ये लड़की गई तो कहाँ गई। लगभग 44 दिन बीत चुका था। लड़की के घर वाले हर जगह तलाश कर रहे थे। पुलिस प्रशासन भी सख्ती से ढूंढ रही थी उस लड़की को, जो लड़की मिल नहीं रही थी। फिर भी मतलब जब लड़की आखिरकार बाद में मिलती है तो जिस हालात में मिलती है उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। दरअसल उस लड़की की हत्या करने के बाद सीमेंट के अंदर उसको बंद कर दिया गया था। यानी कहें तो उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया गया था और उस लड़की की लाश को सीमेंट बालू से ढककर एक डिब्बे में डाल दिया गया था। और इसका जब खुलासा होता है, जब पता चलता है, 80 से ज़्यादा लोगों ने इस लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया। लगातार 44 दिनों तक उन लड़कों ने उस लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया, अपनी हवस बुझाते रहे। दोस्तों, इस बलात्कार की घटना को अगर दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस घटना को सुनने के बाद वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वाकई यह जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही भयानक है। यह कहानी लगातार हो रही घटनाओं से बिल्कुल अलग है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है जापान के शहर एक टोक्यो है। एक जगह है फैक्दर। दरअसल एक लाश मिलती है पुलिस वालों को। वो लाश मिलने के बाद पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और साथ ही कातिल की तलाश में पुलिस लगातार जुटी थी, तलाश कर रही थी। उसकी तलाश करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद जब एक गैंग याकूजा पुलिस उसके पास पहुंचती है और कहती है कि जो तुमने किया हमें सब जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। जब पुलिस वाले उससे इस तरह से बात कर रहे थे, वह परेशान था, हैरान था कि यह सब पुलिस वालों को कैसे पता चल गया।
दरअसल पुलिस वालों ने एक नया तरीका अपनाया था। कहें तो पुलिस वाले एक प्रकार से तुक्का मारकर पूछे। अब तुक्का मार के पूछे यानी हवा में तीर चलाए और तीर लग गया सही जगह पे, सही निशाने पर लगा। न्यानो कहता है कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बस पुलिस वालों को लगा कि यार यह क्या है, तभी पुलिस वाले उसके साथ चल देते हैं और वहाँ जाने के बाद एक जंगल की तरफ न्यानो ले जाता है और वहाँ एक ड्रम दिखाता है। वहाँ उसके अंदर पूरा सीमेंट भरा हुआ था। जब उस ड्रम को काटा जाता है और पत्थर को तोड़कर निकाला जाता है तो उसके अंदर एक लाश मिलती है। दरअसल पुलिस वाले इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या सोचने पर पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं कि हम तो एक लड़की की जो लाश मिली थी हम उसकी तलाश कर रहे थे, जिसकी लाश पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी है, हम तो उसकी जांच कर रहे थे। या कौन सा नया मामला निकल कर सामने आया है। पुलिस वाले उसे लड़के को पकड़ने के बाद उसको सीधा थाने लेकर जाते हैं और वहाँ थाने ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। जो वह बात बताता है उसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी इंसान में इतनी इंसानियत होती क्यों नहीं है, इंसानियत क्यों नहीं रहती है, इंसान इतना निर्दयी कैसे हो जाता है अपनी हवस बुझाने के लिए। दरअसल यह मियानो जिस स्कूल में पढ़ता था वहीं पर एक खूबसूरत लड़की 10वीं में पढ़ती थी, उसको इससे प्यार हो जाता है। लड़की बहुत होशियार थी, बहुत खूबसूरत थी, स्कूल में हुए हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी और हर चीज़ में एक्टिव रहती थी। वह लड़की इतनी होशियार थी कि स्कूल का चाहे लड़का हो या टीचर, हर व्यक्ति उससे दोस्ती करना चाहता था और उन्हीं में से एक था मियानो। मियानो दरअसल एक याकूजा गैंग है, याकूजा गैंग था एक्टिव उस समय, तो बदमाशों का, गुंडों का, उसी गैंग का यह एक सक्रिय सदस्य हुआ करता था। उसको प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद कहता है जुनो को, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। लेकिन यह बात लड़की सुनती है और साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में और मुझे तुम्हारे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। लगातार जैसे वक्त गुजर रहा था, इस लड़के का उस लड़की के प्रति लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। दरअसल जिस गैंग के साथ वह लड़का रहता था उस गैंग के लोग कभी भी किसी भी वक्त किसी लड़की को, किसी महिला को उठा लिया करते थे और गलत काम करते थे, उसके बाद छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, 25 नवंबर 1988 की वो रात। दरअसल लड़की हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। जब वह जॉब से वापस आ रही थी तभी उसने अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की को रोकना है और गिराना है। एक कहानी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो उस लड़का यानी जो लड़का उसे रोज़ परेशान करता था उसका हमदर्द बनकर सामने आता है, लेकिन वह कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर वह लड़का कहता है कि अगर तुम हेल्प नहीं लोगे तो ये लड़के तुम्हें परेशान करेंगे और तुमको, तुम्हारी जान को खतरा भी है। बस यही विश्वास कर बैठती है लड़की और कहती है कि ठीक है, चलो मुझे वहाँ तक छोड़ दो या नहीं मेरे घर तक छोड़ दो। और यही विश्वास करना उस लड़की के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। जैसे ही वह लड़की थोड़ा आगे चलती है, एक मकान पड़ता है और मकान पहले से ही 4 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। उसे किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उसे घर के अंदर रखते हैं। अब यह पहली रात थी। पहली रात में सिर्फ आपस में ही कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा बार इसके साथ गलत काम करेगा या कौन ज़्यादा इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, रेप करेगा। एक खत्म होता था तो दूसरा कहता था मुझे आना है फिर से।
उसके साथ लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं थे। यही करते करते पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है। सुबह होते ही या 5 लड़के लड़की के साथ मिलकर कितना गंदा काम करते हैं पता ही नहीं चलता। लड़की बेहोश हो जाती है, लड़की को जरा सा होश नहीं होता है। उसको यह पता नहीं चलता है कि उसके शरीर पर, उसके तन पर एक भी कपड़े हैं या नहीं हैं। इसके बाद से जो इंतहा होती है जुल्म की लड़की के साथ, आगे की शुरू होती है। और इस लड़की को फिर से कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े पहनाने के बाद इसे एक अलग सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। और इनको, इन 5 लड़कों ने जो है, वहाँ पर इन 5 लड़कों में से वहाँ पर एक के परिवार रहता था, यानी पिता रहता था, माँ रहती थी, और घर में एक नौकर भी रहता था। वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक तहखाना होता है। उस घर के अंदर, तहखाने के अंदर उस लड़की को रखा जाता है और सबसे पहले उसके साथ मारपीट किया जाता है। यानी कि उस लड़की को रात 8:30 बजे से लेकर सुबह 11:12 तक, यानी 11:12 बजे तक, 12 मिनट तक उसने कुछ खाया नहीं था पूरी तरीके से। उसके बाद भी उसके साथ पूरी रात ऐसा गंदा घिनौना काम होता रहा। तन पर उसके फिर भी कपड़े नहीं होते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लड़की से कहा जाता है कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे साथ ऐसी हैवानियत किया जाएगा और कि तुम कभी समझ नहीं सकती हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे यानी तुम्हारे माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वह लड़का जो होता है उन गुंडों के गैंग का एक सदस्य होता है, मेंबर होता है। उससे वह लड़की पहले भी डरती थी और यहाँ से शुरुआत होती है उसके साथ गंदे और घिनौनी कामों की। फिर वहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 10 से 12 लोग आते हैं, रात होती है, फिर वही कंपटीशन का सिलसिला उस लड़की के साथ शुरू होता है। कौन सबसे ज़्यादा बार उसके साथ गंदा घिनौना काम कर सकता है। दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं, यानी कि जो और लोग होते हैं वो भी उसको कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, और ना यही जो मेन लड़का होता है ना वही कुछ खाने के लिए देता है, ना उसको खाना दिया जाता है, ना उसको पानी दिया जाता है। और वह लड़की ऐसे ही सहन करती रहती पूरी रात तक। लड़के जो है उसके साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना काम करते रहे और करते करते वह लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद भी उन लोगों ने कंपटीशन करना बंद नहीं किया। अगला दिन होता है, अगला दिन निकल आता है। उस लड़की से कहा जाता है कि ऊपर जाओ, रसोई से पानी लेकर आओ। वह लड़की रसोई में पानी लेने के लिए जाती है और जब वह लड़की पानी लेने के लिए उठती है, पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है, तो वह कपड़े पहनने लगती है। फिर उससे कहा जाता है कि अगर तुम कपड़े पहनने की कोशिश की तो तुम्हें और पीटा जाएगा और मारा जाएगा। फिर उस लड़की को पीटा जाता है और मारा जाता है। उस लड़की के तन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। जब लड़की रसोई में जाती है पानी लेने के लिए तो उसके तन पर बिल्कुल कपड़े नहीं होते हैं। उस घर का नौकर उस लड़की को जब बिना कपड़े में देखता है तो वह नौकर दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि साहब, मैंने एक लड़की को रसोई के अंदर बिना कपड़ों के देखा है। तो मालिक कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी होगी। मालिक अपने नौकर को झुठला देता है। फिर वह लड़की पानी देकर उसे खाने में जो है आती है उस तहखाने में। उसके बाद उसके साथ फिर वही गलत काम होता है। लगातार हैवानियत चल रही थी। लड़के नशा करते हैं, नशा करने के बाद उसके साथ फिर गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते 26-27 लगातार दिन गुजरते चले जा रहे थे। घर वालों की परेशानी उधर बढ़ती चली जा रही थी। घर वाले सीधे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी 25 तारीख से गायब है और मिल नहीं रही है। साहब, हमने उस सांप पर पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले इधर उधर पूछताछ कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे,
तो उन पांचों लड़कों में से पुलिस को एक लड़का मिलता है। पुलिस एक लड़के के पास पहुंच जाती है और खोजबीन कर ही रही थी, तब उन 5 पुलिस वालों यानी उन पांचों लड़कों में से पुलिस वाले एक लड़के के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को देखा है? वो लड़का कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ। डरता हुआ सीधा घर आता है और घर आने के बाद कहता है कि यह बात खुल जाएगी, पुलिस को पता चल जाएगा, क्यों ना इस लड़की को कहीं और शिफ्ट किया जाए। नैनो से कहता है कि नैनो कहता है कि मैं पुलिस मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुमने उस लड़की को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद बहुत गुस्से में उठता है और लड़की को बहुत बुरी तरीके से नैनो पीटता है, मारता है, प्रताड़ित करता है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस देता है और कपड़ा ठूंसने के बाद उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब लड़की हाथ पैर जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, वह मारने पीटने के बाद उससे कहता है कि अभी के अभी तुम अपने माँ बाप को फ़ोन करके यह कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना किया जाए। इतना सुनने के बाद मना करने की कोशिश की तो वह लोग डराते हैं, धमकाते हैं, वह लोग उसे मारते हैं। कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारे माँ बाप के साथ भी होगा, भाई बहन के साथ भी होगा। तुमने फ़ोन नहीं किया तो तुमको तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो लड़की मजबूर हो जाती है और फ़ोन करके अपने परिवार वालों को कहती है कि पापा माँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिए, मैं अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे निकली हूँ, इसलिए तुम परेशान मत होना। माँ बाप को जैसे ही इस बात की खबर लगती है, पता चलता है, माँ बाप सुनते हैं, सीधा पहुँचते हैं थाने, पुलिस थाने, और कहते हैं कि साहब मेरी बेटी कहीं घूमने के लिए निकली है और परेशान होने की कोई बात नहीं है, वह सुरक्षित है, लौट कर घर वापस आ जाएगी। बस इतना कहना था कि उसी तरीके से लग जाते हैं। अगली रात को संख्या बढ़ जाती है, कौन सबसे ज़्यादा इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। पूरी रात उसके साथ ऐसे ही निकल जाता है। खाने पीने को कुछ मांगती थी, उसको मिलता नहीं था, खाने पीने के बदले उसको मार गाली खाना पड़ता था। लगातार उस लड़की के साथ संबंध बनाने पर अगर अभी भी उन लोगों का जी नहीं भरा था और एक हैवानियत पार कर रहे थे। जब खाने पीने को मांगती थी तो उसको कुछ खाने की जगह पे जो है काकरोच दिया जाता था। जब उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा था, काकरोच खाने को दिया जा रहा था, खाना पीना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, तो काकरोच जब दे रहा था तो वह उल्टी करने लगती है। फिर उसको जब उल्टी करती है, उसको जब उल्टी होती है तो उसको फिर से मारा जाता है, फिर से पीटा जाता है और ज़बरदस्ती उसे काकरोच खिलाया जाता है। उसके टॉयलेट को एक बर्तन में रोका जाता था और जब पानी पीना होता था तो उस टॉयलेट को उसको पानी पीने को दिया जाता था। कहा जाता था कि तुम्हें इसी को पीना है। बस ऐसे ही चल रहा था। लोग खुद जब टॉयलेट जाते थे तो उस लड़की को ला कर देते थे। जब कुछ खाने को मांगती थी तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े दिए जाते थे लड़की को कि वह यहाँ पर उल्टी करने लगती थी, लेकिन तब भी उन लोगों का जी नहीं भरा। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उस लड़की को कपड़े उतार करके उसको लाइटर से जलाया जाता था। साथ ही उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। जब कपड़ा नहीं होता था तो उसके सीने पर एक मोमबत्ती रखी जाती थी और यह मोमबत्ती तब तक जलती रहती थी जब तक वह मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाती थी। यानी कि वह चीखे चिल्लाए कुछ भी हो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। जब यहाँ से भी उनका मन नहीं भरा, यहाँ से उनका जी नहीं भरा, तो वह न केवल यह सब काम को करते थे बल्कि उस लड़की को उल्टा लटका देते थे। लटका देने के बाद जैसे एक पंचिंग बैग होता है उसको वैसे ही बनाते थे और उसके साथ वैसे ही खेलते थे, मारते थे। 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन, 30 दिन जब ऐसे ही गुजरता चला जाता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि उस लड़की से ना तो चला जा रहा था और ना उस लड़की से बैठा जा रहा था। शरीर की नसें, हड्डियां एकदम टूट रही थी, करा रही थी, दर्द के मारे लड़की तड़प रही थी। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त बीत जाता है, तो एक दिन लड़का कहता है कि यार इस लड़की से मन भर गया है,
इस लड़की को यहाँ से भेज दो, तब वह मियानो जो होता है वह कहता है कि इससे कभी ज़िंदगी में मन भर ही नहीं सकता, यह चीज़ ही कुछ ऐसी है। स्कूल में जो इसे प्यार नहीं करता था, तो मैं भी इसे बहुत प्यार करता था। जब तक मैं इसकी जान नहीं ले लूँगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही तड़पता यानी ऐसे ही तड़पती रहती है लड़की, तड़पाया जाता है, मारा जाता है उसको। वह कहता है कि मैं इसे लगातार मारता ही रहूँगा। वह लोग इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। जब 44 दिन बीत जाता है, 44वें दिन में एक खेल खेलते हैं उस लड़की के साथ, और उस खेल में लड़की जीत जाती है। और यह शर्त लगी थी कि अगर यह लड़की इस खेल को जीत जाएगी तो हम इसको जो है इसके घर पहुंचा देंगे, इसके माँ बाप के पास। लड़की जब वह खेल जीत जाती है तो यह बात उस मियानो को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उस घर में पेट्रोल रखा था, पेट्रोल को उठाता है, उस लड़की के शरीर पर जगह जगह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता है। अब पेट्रोल डालने के बाद वह आग लगा दिया था लाइटर से, थोड़ा थोड़ा जब आग पकड़ना शुरू कर देता है। और लेकिन तब भी ये पेट्रोल कब उसके शरीर पे ज़्यादा हो जाता है वो खुद नहीं समझ पाया, और उसी पेट्रोल से उसके शरीर पर ज़्यादा आग लग जाती है। अब पूरी शरीर जलने लगती है। 1 घंटे आधे घंटे तक ऐसी उसकी शरीर जल रही थी। जलने के बाद जो है अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब इतना पेट्रोल डाल के आग लगाना, उसके बाद बर्दाश्त ना कर पाना, पूरी शरीर जल जाएगी तो मौत होना ही है किसी का। सब सोचते हैं कि अब इस लड़की का क्या किया जाए। तब एक ड्रम का इंतजाम किया जाता है, और ड्रम का इंतजाम करके उस लड़की को ड्रम में डाला जाता है। ड्रम में डालकर सीमेंट का इंतजाम किया जाता है, और यह मोमबत्ती तब तक जलती रहती थी जब तक वह मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाती थी। यानी कि वह चीखे चिल्लाए कुछ भी हो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। जब यहाँ से भी उनका मन नहीं भरा, यहाँ से उनका जी नहीं भरा, तो वह न केवल यह सब काम को करते थे बल्कि उस लड़की को उल्टा लटका देते थे। लटका देने के बाद जैसे एक पंचिंग बैग होता है उसको वैसे ही बनाते थे और उसके साथ वैसे ही खेलते थे, मारते थे। 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन 30 दिन जब ऐसे ही गुजरता चला जाता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि उस लड़की से ना तो चला जा रहा था और ना उस लड़की से बैठा जा रहा था। शरीर की नसें, हड्डियां एकदम टूट रही थी, करा रही थी, दर्द के मारे लड़की तड़प रही थी। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त बीत जाता है, तो एक दिन लड़का कहता है कि यार इस लड़की से मन भर गया है, इस लड़की को यहाँ से भेज दो। तब वह मियानो जो होता है वह कहता है कि इससे कभी ज़िंदगी में मन भर ही नहीं सकता, यह चीज़ ही कुछ ऐसी है। स्कूल में जो इसे प्यार नहीं करता था, तो मैं भी इसे बहुत प्यार करता था। जब तक मैं इसकी जान नहीं ले लूँगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही तड़पता यानी ऐसे ही तड़पती रहती है लड़की, तड़पाया जाता है, मारा जाता है उसको। वह कहता है कि मैं इसे लगातार मारता ही रहूँगा। वह लोग इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। जब 44 दिन बीत जाता है, 44वें दिन में एक खेल खेलते हैं उस लड़की के साथ, और उस खेल में लड़की जीत जाती है। और यह शर्त लगी थी कि अगर यह लड़की इस खेल को जीत जाएगी तो हम इसको जो है इसके घर पहुंचा देंगे, इसके माँ बाप के पास। लड़की जब वह खेल जीत जाती है तो यह बात उस मियानो को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उस घर में पेट्रोल रखा था, पेट्रोल को उठाता है, उस लड़की के शरीर पर जगह जगह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता है। अब पेट्रोल डालने के बाद वह आग लगा दिया था लाइटर से, थोड़ा थोड़ा जब आग पकड़ना शुरू कर देता है। और लेकिन तब भी
ये पेट्रोल कब उसके शरीर पे ज़्यादा हो जाता है वो खुद नहीं समझ पाया, और उसी पेट्रोल से उसके शरीर पर ज़्यादा आग लग जाती है। अब पूरी शरीर जलने लगती है। 1 घंटे आधे घंटे तक ऐसी उसकी शरीर जल रही थी। जलने के बाद जो है अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब इतना पेट्रोल डाल के आग लगाना, उसके बाद बर्दाश्त ना कर पाना, पूरी शरीर जल जाएगी तो मौत होना ही है किसी का। सब सोचते हैं कि अब इस लड़की का क्या किया जाए। तब एक ड्रम का इंतजाम किया जाता है, और ड्रम का इंतजाम करके उस लड़की को ड्रम में डाला जाता है। ड्रम में डालकर सीमेंट का इंतजाम किया जाता है। लड़की को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से ढक दिया जाता है, यानी कहे तो उसका पक्का प्लास्टर कर देते हैं, यानी चुनवा देते हैं उस ड्रम के अंदर से। अब वह लड़की नहीं थी, कहे तो पत्थर बन चुकी थी, और वो लोग उस ड्रम को ले जाकर जंगल में कहीं दूर फेंक कर आते हैं, और फिर वह लोग एक समान जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। घूमते घूमते सड़क पे टहलते टहलते तभी पुलिस, एक लड़का टहल रहा था उसी ग्रुप का, तभी पुलिस उसके दोस्त से बुलाती है और बुलाकर बैठाती है और कहती है कि मुझे पूरी जानकारी है तुम जो कर रहे हो। वह घबरा सा जाता है, उसको लगता है कि पुलिस को सारी जानकारी मिल चुकी है, और घबरा कर सारी बातें बताता है कि साहब मैं अकेले नहीं, इसमें बहुत से लोग थे। लड़की जब वह खेल जीत जाती है तो यह बात उस मियानो को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उस घर में पेट्रोल रखा था। पेट्रोल को उठाता है, उस लड़की के शरीर पर जगह जगह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता है। अब पेट्रोल डालने के बाद वह आग लगा दिया था। लाइटर से थोड़ा थोड़ा जब आग पकड़ना शुरू कर देता है, और लेकिन तब भी ये पेट्रोल कब उसके शरीर पे ज़्यादा हो जाता है वो खुद नहीं समझ पाया, और उसी पेट्रोल से उसके शरीर पर ज़्यादा आग लग जाती है। अब पूरी शरीर जलने लगती है। 1 घंटे आधे घंटे तक ऐसी उसकी शरीर जल रही थी। जलने के बाद जो है अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब इतना पेट्रोल डाल के आग लगाना, उसके बाद बर्दाश्त ना कर पाना, पूरी शरीर जल जाएगी तो मौत होना ही है किसी का। सब सोचते हैं कि अब इस लड़की का क्या किया जाए। तब एक ड्रम का इंतजाम किया जाता है, और ड्रम का इंतजाम करके उस लड़की को ड्रम में डाला जाता है। ड्रम में डालकर सीमेंट का इंतजाम किया जाता है। लड़की को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से ढक दिया जाता है, यानी कहे तो उसका पक्का प्लास्टर कर देते हैं, यानी चुनवा देते हैं उस ड्रम के अंदर से। अब वह लड़की नहीं थी, कहे तो पत्थर बन चुकी थी, और वो लोग उस ड्रम को ले जाकर जंगल में कहीं दूर फेंक कर आते हैं, और फिर वह लोग एक समान जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। घूमते घूमते सड़क पे टहलते टहलते तभी पुलिस, एक लड़का टहल रहा था उसी ग्रुप का, तभी पुलिस उसके दोस्त से बुलाती है और बुलाकर बैठाती है और कहती है कि मुझे पूरी जानकारी है तुम जो कर रहे हो। वह घबरा सा जाता है, उसको लगता है कि पुलिस को सारी जानकारी मिल चुकी है, और घबरा कर सारी बातें बताता है कि साहब मैं अकेले नहीं, इसमें बहुत से लोग थे। साहब मैं इसमें अकेले नहीं था, इसमें बहुत से लोग थे। और फिर वो लड़का सारी चीज़ें पुलिस को बताता है। इसी तरीके से 5 लड़के पकड़े जाते हैं। इसमें 4 लड़के नाबालिग होते हैं, जो मियानो था वह बालिग होता है, और नाबालिग होने की वजह से उन लड़कों को पुलिस कानून ज़्यादा सज़ा नहीं दे पाती है, 7 साल की सज़ा देती है, और जो मियानो था उसको 25 साल की सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और यह बताना है कि कभी भी आज के समय में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, और भरोसा बिल्कुल ना करें। खासकर जल्दी से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ना लें जिसको आप बखूबी नहीं जानते हैं,
और अगर मदद लें तो ऐसे लोगों की मदद लें जो अपने होते हैं। बिल्कुल सोच समझ कर भरोसा करें दोस्तों, आपके जीवन का सवाल है। ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें जिनसे हम पहली मुलाकात हुई हो, या जिनसे सड़क में, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल ना भरोसा करें। ये लोग अनजान होते हैं। एक ही मुलाकात में हम किसी को बखूबी कैसे जान सकते हैं कि कोई कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, उसका स्वभाव कैसे है। यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।